में असंख्य मंदिर हैं। भारत का इतिहास बहुत ही सुंदर, दुर्लभ, अचंभित कर देने वाले अकल्पनीय मंदिरों की कहानी कहता है। फिर नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत में मंदिरों की दशा भी तो संवर गई है। मंदिरों की पवित्रता को, उनकी पावनता को समझते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने मंदिरों की देखरेख का काम बहुत तेजी से किया। भारत में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी मान्यता ऐसी है कि एक बार आप शीश नवा दो तो बस आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और जब सावन का महीना चल रहा हो और मंदिर की बात भी हो रही है तो भोलेनाथ को भला कैसे भूला जा सकता है। महादेव भोले भंडारी, उन्हें जिस किसी भी नाम से बुला लिया जाए, कृपा उनके अपने भक्तों पर एक जैसी ही रहती है। और ऐसे में ही अगर उनके पशुपति रूप के दर्शन कर लिए जाएं तो फिर तो बात ही क्या है। सोचिए, भगवान शिव का महीना, वो भी इस बार खास, पूरे 2 महीने का सावन, उसमें भी बाबा के पशुपतिनाथ रूप के दर्शन, वाकई इस मेल से ज्यादा और क्या दुर्लभ हो सकता है। भारत से ही जुड़े नेपाल में है बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर। नेपाल में भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका प्राचीन इतिहास सनातन संस्कृति की धरोहर माना जाता है, और जब यहाँ के पशुपतिनाथ मंदिर की बात हो तो फिर ये और ज्यादा खास हो जाता है। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने तो खुद इस मंदिर की तस्वीर साझा की, तो देखिए क्या होगी इस मंदिर की अहमियत। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले, अपने अनुभवों को साझा करने वाले, अपने फैंस के साथ अपने मन के विचारों को साझा करने वाले अमिताभ बच्चन ने पशुपतिनाथ मंदिर के एक वीडियो के स्क्रीनशॉट को साझा किया है और लिखा है कि ये तस्वीर और वीडियो पशुपतिनाथ मंदिर का है जो नेट पे मिला। ये सही लगता है, ओम नमः शिवाय। अमिताभ बच्चन ने जिस मंदिर की फोटो अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर शेयर की, हम उसी पशुपतिनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने जो ये तस्वीर शेयर की है वो हमारे ही न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस की है, और इसके तहत ही अमिताभ बच्चन ने बताया है कि महादेव का असली रूप वहां पर कुछ ऐसा है। आपको बता दें कि नेपाल के काठमांडू में रंगमती के किनारे स्थित है यह भगवान शिव का प्राचीनतम मंदिर, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। यह मंदिर देखने में जितना भव्य है उतनी ही इस मंदिर की मान्यता भी है और इसकी कहानी भी उतनी ही खास है। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पशु और जीव, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है पशु, मतलब जीव जंतु या प्राणी, और पति का अर्थ है मालिक या स्वामी। दोनों को मिलाकर पशुपतिनाथ बन जाता है। पशुपतिनाथ का मतलब है जीवों का स्वामी। कहा जाता है कि वैसे तो भगवान शंकर को बहुत से नामों से बुलाया जाता है। भोले, शंकर, रुद्र, महाकाल आदि नामों से शिव जी को जाना जाता है। इन्हीं सब नामों में से भोलेनाथ का एक नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की 5 मुखों वाली मूर्ति स्थापित है, जिसके हर एक मुख की एक अलग विशेषता है और मूर्ति से इन 5 मुखों की अलग अलग अवधारणा भी जुड़ी हुई है। जो पश्चिम दिशा की ओर स्थित है उसे सदज्योत कहते हैं। मंदिर में इसी मुख की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो मुख पूर्व दिशा की ओर स्थित है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जो मुख उत्तर दिशा की तरफ स्थित है उसे वामदेव का अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख दक्षिण दिशा की ओर स्थित है उसे अघोरा नाम दिया जाता है। ऊपर की ओर दिखने वाले मुख को ईशान कहा जाता है और इस मुख को उत्तम कहकर भी संबोधित किया जाता है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में इन पंचमुखों को विद्या का बुनियादी आधार कहा गया है। वहीं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं की बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर की पांडवों से जुड़ी पौराणिक कथा। पशुपतिनाथ मंदिर की जो पांडवों से जुड़ी कहानी है उसके अनुसार जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र में अपने भाई बंधुओं से युद्ध किया था, उस दौरान पांडवों पर गौहत्या का पाप लग गया था और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज करने के लिए चल पड़े थे ताकि उनके सिर से ये पाप हट सके। लेकिन भगवान शिव को यह मंजूर नहीं था कि इतना कठोर पाप करके इनको आसानी से पाप से मुक्ति मिल जाए। ये उन्हें ठीक नहीं लगा और वो उनसे छिपने के लिए केदारनाथ जैसी दुर्गम जगहों पर छिप गए। लेकिन पांडव भी उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन तब भी भगवान शिव उन्हें नहीं मिले, क्योंकि उस वक्त पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया था। भैंस बनकर भैंस के झुंड में भगवान शिव भागकर चले गए ताकि उन्हें पांडवों का सामना ना करना पड़े। लेकिन उस वक्त भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैरों को फैला दिया। जितनी भी भैंस थी वो भीम के पैरों के मध्य से निकलते हुए भाग गई, लेकिन बाबा भोलेनाथ ने ऐसा नहीं किया।
जिससे पांडवों को अंतर पता चल गया था और देखते ही देखते भगवान शिव धरती में समाने लगे थे और गायब होने लगे थे कि तभी भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भैंस को पूंछ से पकड़ लिया। लेकिन शिव पशु के रूप में जमीन पर कई टुकड़ों में बंट गए थे। उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे थे। उनके मस्तक का हिस्सा पशुपतिनाथ कहलाया और उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर पीठ वाला हिस्सा कहलाया और अनेक स्थानों पर उत्पत्ति हुई जिनको पंच केदार कहा जाता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद और पांडवों के प्रयास करने के बाद शिव अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने पांडवों को गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। यह अद्भुत कहानी अक्सर सुनने में नहीं आती, लेकिन यह पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी प्राचीन कथाओं में से एक है। वहीं मंदिर के निर्माण की बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर का जो रूप आज देखने को मिल रहा है, उसका जो स्वरूप है वो नेपाल नरेश मल्ल ने 1697 में बनाया था। मतलब ये कि जो रूप है ये मल्ल की कल्पना है। तभी से लेकर अब तक कई बार ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ, कई बार इस मंदिर को चोट आई, लेकिन हर बार किसी न किसी ने इस मंदिर को फिर उसी अच्छी दशा में पहुंचा दिया। साल 2015 में जब भयंकर भूकंप आया था तब भी मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन जो प्रमुख मंदिर है उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इस मंदिर में मुख्य त्योहारों पर पशुओं की बलि दिए जाने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति होता है वो पशु योनि से हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ये इस मंदिर की मान्यता है और इस मंदिर की कहानी है, जिसकी सार्थकता, जिसकी पवित्रता को झुटलाया नहीं जा सकता, जिसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। भगवान शिव के इस रूप से सभी भली भांति वाकिफ हैं और ये मंदिर तभी तो शिव भक्तों को इतना प्रिय है, जिनमें से एक खुद बिग बी भी हैं। तभी तो उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की एक तस्वीर साझा की और ओम नमः शिवाय लिखते हुए उन्होंने बताया कि यही सत्य है।